अरे गलत, मोनू को तू हाथ लगा के बता दे, तेरी सरकार 24 में गिरने से पहले अगर अभी ना गिरा दी तो कहना। गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं होता। हम अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं, हम गुंडा कहलाते हैं, हमें गर्व महसूस होता, कम से कम रक्षा तो करते हैं। गर्व महसूस होता है मेरे सभी सनातनियों पर, मेरे भाइयों पर, जो आज गौ माता के लिए, आज गौ माता की रक्षा के लिए मोनू के समर्थन में हजारों की भीड़ आई है। कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। अगर दिया नहीं बचा तो भांति का क्या करोगे, अगर हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। जब हमारे संतों को गोलियां मरवाई जाती हैं तब किसी के पेट में दर्द नहीं होता। आज हजारों की भीड़ देखकर ये वामपंथियों के पेट में गुड़गुड़ू होने लग गई, मरोड़ लग गए इनको। अरे भैया, दवाई का पूरा इंतजाम है, जिसका ज्यादा दर्द है बता देना, दवाई कोरियर करवा दी जाएगी। मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा के हथिन में जो है वो महापंचायत हो रही है। हिंदू महापंचायत में जो है साध्वी आस्था माँ जी पहुंचे हुए, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना। आप मकसद बने रहिए और उन्हीं हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ये बताइएगा कि आज जो है वो हरियाणा की इस धरती पे आपको पहुंचने की क्यों जरूरत पड़ी और मोनू मानेसर जो है उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज मेरे को यहाँ पहुँचने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारा जो बालक मोनू है, झूठे आरोप उस पर लगाए गए हैं, जबकि वो बच्चा निर्दोष है, सिर्फ उसको फंसाने की साजिश की गई है। तो भैया वो हम होने नहीं देंगे। और जो लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है और मोनू को गैंगस्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये गौरक्षा करने वालों को, गौरक्षा की सेवा करने वालों को, उसकी सुरक्षा करने वाले को अगर ये गुंडा बोलते हैं, ये उग्रवादी भी बोलते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अपनी माँ को बचाने के लिए उग्रवादी कहलाते हैं तो 50 बार, अगर हम गुंडा कहलाते हैं तो 50 बार, पर हम अपनी गौ माता की तरफ किसी को आंख नहीं उठाने देंगे। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये आतंकवाद है, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, क्या? वाह जी वाह, वाह जी वाह, है ना। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, मतलब जब ये करे तो कोई फर्क नहीं। हमने सभा कर ली, हमने अपनी गौ माता की सुरक्षा के लिए 4 शब्द बोल दिए, तो ये हम इनको डरा रहे हैं? अरे सारी उम्र तो तुम हमें डराते रहे, अभी शुगर हुआ कि मेरा सनातनी जागा है, तो अब सनातनी जागा है, अब जाग के तुम्हें दिखाएगा कि तुम लोगों ने जो किया है अब बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे तो कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान में उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो भैया, अगर मुसलमान खतरे में तो तू सिक्योरिटी लेकर क्यों घूम रहे है? आना सड़क में, हम भी तो घूम रहे हैं सड़क में। आ तू अब भागा आ गया। जब हिंदुओं की बच्चियों के साथ रेप हुआ था, ये वरसी तब कहा था जब हमारे बच्चों को चाकुओं से मारा गया था, तब ये कहा था। जो बोल रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तब ये कहाँ पर था? आज ये बकवास कर रहा है। आप लोग मोनू मानेसर के साथ खड़े? बिल्कुल पुरजोर समर्थन के साथ। हिंदू समाज को लोग पहले भी टारगेट करते थे, पर लोग इतना साथ नहीं आते थे, पर आज हजारों लोग एक साथ खड़े हैं, क्या बदलाव आ रहा है? अरे भैया, सभी सनातनी, सभी हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू टारगेट नहीं होगा। जो गलत बोलेगा, जो गौ माता के लिए गलत, मैं एक बात बता दूं सभी को, गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कभी भाई भाई नहीं होता, कभी भाई भाई नहीं होता। आज ये सब सनातनियों को, आज सभी भाइयों को पता लग गया कि हमारा सनातन सर्वोपरि है, था और रहेगा। मदनी साहब तो कहते हैं कि इस्लाम सबसे पहले आया तो इस्लाम ही रहेगा। अरे मद्दी साहब बुखला गए हैं, उम्र हो गई है ना, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अब उनको हो गई घबराहट। अब उनसे बोला तो कुछ ज्ञानी, अच्छी बात है उन्होंने बोला। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी सनातनी मस्जिदों के ऊपर ओम का झंडा और बड़े बड़े पोस्टर मस्जिदों पे लगेंगे, और सभी यहाँ पर जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं मंदिरों में माथा टेकने जाएं। अगर इन्होंने 5 टाइम की नमाज पढ़नी है तो उससे पहले 5 मिनट का ओम का उच्चारण करें, फिर हम समझे ओम और अल्लाह एक है। जय श्री राम। मोनू मानेसर जैसे तमाम गौरक्षक जो सेवा करते हैं और उनको जो गुंडा बताने की कोशिश हो रही है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा या हिंदू समाज उनके साथ खड़ा रहेगा? देखिए भैया, तुम गुंडा बताओ, ये बदमाश बताए,
हमें करता ही भाई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं, हम गुंडा कहलाते हैं, हमें गर्व महसूस होता, कम से कम रक्षा तो करते हैं। हम काट कर बिरयानी तो नहीं बनाते, हम काट कर खाते तो नहीं है। गौ माता को गर्व महसूस होता है मेरे सभी सनातनियों पर, मेरे भाइयों पर, जो आज गौ माता के लिए, आज गौ माता की रक्षा के लिए मोनू के समर्थन में हजारों की भीड़ आई है। और याद रखना, जब जब सनातन पर भीड़ पड़ेगी, ये भीड़ इसी तरह आपको दिखाई देगी। अरे गलत, मोनू को तू हाथ लगा के बता दे। अरे तुम कहते हथकड़ियाँ, अरे हथकड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है। तुम मोनू को हाथ लगा के दिखा दो, फिर बताएंगे तेरी सरकार 24 में गिरने से पहले अगर अभी ना गिरा दी तो कहना। क्या नाम है भाई आपका? नीटू धीमान, गौ सेवा दल सपीदों से। आज यहाँ पर हजारों हिंदू पहुंचे हुए हैं, क्या एक संदेश देने की? जी, ये हजारों हिंदू नहीं हैं, ये हजारों मोनू मानेसर हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप नाम बदलिए, सभी मोनू मानेसर हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इस हरियाणा और राजस्थान की सरकार को, या तो इस धरती पर कानून लेके आओ, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दो, हरियाणा के अंदर गोचर भूमि खाली करो। हमारे को जरूरत ही नहीं है कानून हाथ में लेने की। क्यों हम किसी को तस्करी रुक जाए तो गौरक्षकों की जरूरत? जी बिल्कुल। अभी तो बोल रहे थे, अभी तो ये यात्रा निकाल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। अरे मूर्खो, मैं पूछना चाहती हूँ, भारत टूटा कब था? अगर टूटा था भारत कभी, तो भारत किसने तोड़ा था? किसने गौ रक्षा वालों को गोलियां मरवा के संतों को मरवाया था? कौन था वो? बताया जाए ना मुझे। जब हमारे संतों को गोलियां मरवाई जाती हैं, तब किसी के पेट में दर्द नहीं होता। आज हजारों की भीड़ देखकर ये वामपंथियों के पेट में गुड़गुड़ होने लग गई, मरोड़ लग गई इनको। अरे भैया, दवाई का पूरा इंतजाम है, जिसका जहाँ दर्द है बता देना, दवाई कोरियर करवा दी जाएगी। जो हिंदू समाज के तमाम लोग आपको देख रहे हैं देश भर में, और मोनू मानेसर का साथ देने के लिए आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे भी जो है उनके लिए भी कोई संदेश देंगे क्या? मैं यही कहना चाहती हूँ, सनातनियों, अगर सच्चे सनातनी हो, तुम्हारे अंदर सनातन का खून है, तो सब एक हो जाओ। क्योंकि जात पात छोड़ दो। मैं फिर कहती हूँ कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। अगर दिया नहीं बचा तो भांति का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? बहुत बहुत। तो लगातार जो है वो साध्वी माँ जो है यहाँ पर मौजूद हुई थी, इनसे बात कर रहे थे। इन लोगों का यही कहना है कि जो लोग भी मोनू मानेसर पर आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों से कुछ होने वाला है नहीं। हिंदू समाज एकजुट है और एकजुट होकर के जवाब देगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।